हेलो स्टूडेंट्स, आज जो 31 जुलाई 2020 क्लास आपकी हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 1 संसाधन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने फोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रख ले, जिससे आपकी आंखों पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। हम संसाधनों के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम इसके वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। वितरण के आधार पर मतलब क्या होता है? वितरण मतलब कि कहाँ वो हमें पाए जा रहे हैं, कहाँ वो मिल सकते हैं। ठीक है, वितरण के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार के हैं, सर्वव्यापक और स्थानीय। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वव्यापक की बात करते हैं। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। वे संसाधन जो हमें प्रकृति में कहीं भी मिल सकते हैं, हम कहीं भी चले जाएं हमें वो वहीं पर ही उपलब्ध मिलेंगे। इस प्रकार के संसाधन प्राकृतिक संसाधन, इस प्रकार के संसाधन सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु जिससे हम सांस लेते हैं, वायु हमें हर जगह मिलती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? सर्वव्यापक संसाधन हुआ। बात करते हैं स्थानिक संसाधन की। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहा। वे संसाधन जो हमें किसी एक निश्चित स्थान पर ही मिल सकेंगे। ठीक है, हमें उन्हें खोजने के लिए एक निश्चित स्थान पर ही जाना होगा, वहीं पर वो हमें मिल सकेंगे और कहीं हमें वो नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के संसाधन स्थानिक संसाधन होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही स्थान मतलब जो एक निश्चित स्थान पर हमें मिल सके। जैसे कि उदाहरण तांबा और लोहा। तांबा और लोहा हमें कहाँ मिलेंगे? जहां पर इनकी खदान होंगी, वहीं पर जाकर हमें क्या ही मिलेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर की कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण मतलब इनके पाए जाने की, कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? भूभाग पर, कि कैसी हमारा भूभाग है, कैसी उसकी आकृति है, किस तरह का है। जलवायु, कि कैसी उसकी जलवायु है, किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। और ऊंचाई, की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, समुद्र तल से उसकी कितनी ऊंचाई है। इन तीन बातों पर क्या संसाधनों का वितरण निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी पर ये सभी क्या असमान स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कहीं पर ज्यादा ऊंचाई और कहीं पर क्या कम ऊंचाई है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समतल भूमि है। तो ये सब चीजें क्या अलग अलग है। इसी तरह जलवायु की बात है कि जलवायु कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्म है और कहीं पर मिली जुली है। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है वो असमान स्थिति में है। कहीं पर पहाड़ों पर कोई और संसाधन मिल सकेंगे और हमें समतल भूमि पर कोई और पठारी क्षेत्रों में कोई और। ठीक है, इस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है वो असमान वितरण है इनका। तो आज जो ये हमारे टॉपिक है, आप इसे अपनी बुक से पढ़े। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।